Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, मैं रुद्र। एक व्यक्ति विशेष पर आज की चर्चा, आज जिनके बारे में चर्चा होगी उनके बारे में कुछ भी कहा जाए तो वो कम है। आज देखते हैं एक नया शख्सियत के साथ एक व्यक्ति विशेष पर आलोचना। झारखंड में एक और वशिष्ठ नारायण। जी हाँ, अशोक मुखर्जी एक नाम नहीं, एक व्यक्तित्व है। अशोक जी बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। बचपन की एक बात जो उनके माताजी ने कही थी, बचपन में जब अशोक जी का उम्र महज 4 वर्ष का था, तब उन्होंने अपनी माँ की साड़ी को काटकर हारमोनियम बनाने का प्रयास किया था, जिसके लिए उनको बहुत डांट भी खानी पड़ी थी। उनको जो भी खिलौना मिलता सभी खिलौनों को तोड़ देते थे और देखते थे कि खिलौने के अंदर क्या है, कैसे वो चलता है। यही जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ती गई। कॉलेज के दिनों में विषय विज्ञान से एक पढ़ाई पूरी किए और इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिप्लोमा हासिल किए। उन्होंने बलियापुर अंचल में सबसे पहले 70 के दशक में टेलीविज़न बनाया। दूर दराज के लोगों में टेलीविज़न देखने का उत्साह था। उस समय महाभारत रामायण हुआ करता था। बहुत सारे दर्शक जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण घर में आते थे देखने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में टीवी नहीं हुआ करता था। उनका कुछ आविष्कार जो प्रमुख है, मिनी पावर प्लांट, मिनी इमरजेंसी लाइट, मिनी डिश, रूफ फॉल इंडिकेटर, जादुई रुमाल, आटा सेल आदि। अशोक जी के पास करीब 30 से अधिक विश्व स्तरीय आविष्कार हैं। समाज सेवा और आविष्कार इनके खून में बसा हुआ है। इनको अभी तक मिली सम्मान जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल द्वारा वर्ष 2017 में समाज सेवा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। भास्कर फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2012 को जल स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। SNI मुंबई महाराष्ट्र द्वारा वर्ष 1995 को विद्युत आविष्कार के लिए राष्ट्र रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी श्री मुखर्जी प्रदूषण, जलवायु, कोयले में लगी आग बुझाने के लिए, जल नियंत्रण एवं विद्युत पैदा करने में जैसे समाज सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा बनाए गए आटा की लई से एवं पत्तों से पैदा की गई बिजली से LED बत्ती घंटों 8 से 10 घंटे करीब जलाया जाता है और उनका कहना है कि ये अक्षय ऊर्जा का काम भी करेगा। कई संवाद पत्रों में ये प्रकाशित भी हो चुकी है। अभी कम से कम 25 किस्म के पत्तों द्वारा प्रयोग की जा चुकी है। प्रयोग अभी जारी है। अगर सरकार सहायता करे, अगर सरकार से सहायता मिले तो देश के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये भी अक्षय ऊर्जा के रूप में काम में लाया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड सरकार उनको प्रोत्साहित करे या फिर झारखंड को प्राप्त होगी एक और वशिष्ठ नारायण। तो आज जिनके बारे में बताया, सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए और इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। नमस्कार।